चंद ही दिनों में शोइल्ला का आधा कबीला अपने से नेज़ों के साथ उधर मुंतकिल हो गया। उनकी औरतें और बच्चे भी साथ थे। उनकी आबादकारी का काम जोर और शोर से जारी था। मुझे अपने मकासद में खासी कामयाबी हो रही थी। हाँ, इस बात पर हैरत थी कि शोइल्ला ने किसी हमाकत का मुजाहरा अब तक क्यों नहीं किया, मगर उसके दिन करीब आ रहे थे। 1.5 माह बाद उसके कबीले में सिर्फ चंद लोग रह गए। इसके पास जमीन थी, उसके पास पानी था, उसके पास इक़्तिदार था, उसके पास चंद वफादार औरतें और मर्द रह गए थे। इसके पास दोस्त रंगा था, मगर उसके पास इसके कबीले के लोग नहीं थे। वो अब महज चंद लोगों का हुक्मरान था। मैं का बहन आज़म आइशर की आमद का मुंतज़िर था। उन्हें अब आ जाना चाहिए, क्योंकि जाबिर बिन यूसुफ ने उन्हें किसी रू अमल का इजहार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे यकीन था कि अब उनकी सदमहरी सरगर्मी में बदल जाएगी और जल्द ही कोई हंगामा बरपा होगा। क्या कुबला जाबिर बिन यूसुफ को अब भी नज़रअंदाज करेगी? मैं लम्हे गिन गिन कर काट रहा था और पूरी तरह मोहतात था कि कोई तिलिस्मी नेज़ा मेरे सीने के पार ना हो जाए और मैं हसरतें लिए ना मर जाऊं। मैं इंतज़ार करता रहा। इसके सवा मैं और क्या कर सकता था? मैंने इंतज़ार किया, एक जंसोज और बेकैफ इंतज़ार। चंद दिन गुजर गए। उन चंद दिनों में शोइल्ला के कबीले के बाद सरकर्दा अफराद भी फरार होकर उधर मुंतकिल हो गए। ये एक दिलचस्प तजर्बा था। रियाया के बगैर बादशाह का क्या हाल होगा? इसकी हुक्मरानी के लिए दरख्त होंगे या पत्थर होंगे? वो मदूदे चंद जानिसार जो शोइल्ला के साथ रह गए थे, वो कब तक इसार वफा का मुजाहरा करते रहेंगे? मगलूब अल गज़ब शोइल्ला की बिरहमी और कमज़ोरी उन्हें कब तक अपने काबू में रखने में कामयाब रहेगी? शोइल्ला का नायब ज़ारमे और उसके गिनती के साथी अभी तक वहीं थे। हालांकि ज़ारमे के मुतालिक काहिन आज़म समोराल के फर्जंद जिमराल ने कहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए मुस्तरिब है। फलोरा भी इसके पास थी और नर बग्गा भी, जो जजीरा बीज नार से तोरी के इस कबीले पर हुक्मरानी का ख्वाब देख कर आया था। मैं तसव्वुर में शोइल्ला के शब और रोज़ के मामूलात का अंदाज़ा लगा रहा था। जो लोग वहां से आते थे, वो उसके मजालिम और नासाजी मिजाज के किस्से बयान करते थे। कहते थे कि वो शदीद गज़ब में मुब्तला है, वो अंगारों पर लूट रहा है। बादशाह अपने चंद मोहरों के साथ रह गया था। इसके तमाम पैदल मारे गए थे। मुझे यकीन था कि बादशाह कोई ओछी चाल चलकर बिसात उलटने की कोशिश करेगा, लेकिन इसने गैर मामूली तहम्मुल का सबूत दिया था। जजीरा तोरी के इस हिस्से में बड़ी चहल पहल थी, जहां मेरी हुक्मरानी थी। मैं इसका जिक्र पहले कर चुका हूं। हर तरफ तेजी और तवानाई नजर आती थी। जिधर देखिए एक जोश, वलवले और अज़्म का इजहार था। सदियों की मुंजमद जिंदगी में हरकत पैदा हो गई थी। झोंपड़ों के दरमियान गलियों की तामीर का काम जारी था। पौधे सलीके से लगाए जा रहे थे। तोरी में जमीन की कमी नहीं थी। कुदरत ने तारीक बर्रे आज़म के दूसरे जजीरों की तरह इसे भी तरह तरह की नेमतों से मालामाल किया था। सब्जा पानी, जरखेज जमीन, और फिर मैं यहाँ आ गया। मैं उनके लिए एक नया आदमी था, जिसकी जल्द सुर्ख विस्फद थी, जिसके नक्शो निगार सीखे थे और जिसका लहजा पुरकशिश और मुनफरिद था। उनके मशागिल बदल गए थे। वो दिन भर काम करते, सूरज गुरूब होता तो वो अंगड़ाई ले लेकर तुलू होते। मिशल गलियों में इस्तादा कर दी जाती औरतें अपने बदन रंग कर इखलाती हुई बाहर निकल आती। मर्द दिन भर के पकड़े हुए जानवरों को आग पर लटका देते। फिर ढोल बजते, नक्कारे पिटते, पांव थिरकते, शोर मचता और वो देवताओं से रातें तवील होने की दुआएं मांगते। रातें ढलने लगती तो वो निढाल होकर एक दूसरे की आगोश में जम हो जाते। शोआइले के कबीले की सारी आबादी मुंतकिल हो जाने के बाद यहाँ ताहद नजर आदमी नजर आते थे। आदमी गिरो पसंद होते हैं। ऐसी जिंदगी का उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ हर वक्त कोई जश्न बरपा मालूम होता था। मुझसे उनकी अकीदत का ये आलम था कि जिधर मेरे कदमों की खुशबू जाती, वहीं औरतें जमी बोस हो जाती। मर्द अपनी छातियां जमीन से रगड़ते, जैसे कोई देवता उनके दरमियान आ गया हो। हर दो कबीले की मुतय्यना हुदूद के सवा तोरी में एक ऐसा इलाका भी था जहां दोनों कबीले के अफराद इकट्ठे हो जाते। वो मुश्तरका जगह कहलाती थी। यहाँ कोई आबादी नहीं थी। शिकार की तलाश और लकड़ियां और फल हासिल करने के लिए दोनों कबीलों के अफराद इस मुश्तरका जगह से फ़ायदा उठाते थे और वापस अपने अपने कबीलों में चले जाते थे। अब इस वसी अरीज मश्तर के जगह पर मेरे आदमी बिखरे हुए थे। उन्हें शोइल्ला का खौफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे कबीले में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। एक सुबह जब कबीले की एक बड़ी तादादी साहिल पर मछलियां पकड़ने में मशगूल थी, शोइल्ला के चंद जानिसार जो अभी तक इसके साथ थे,
अपने कबीले के इन 10 आदमियों को पकड़कर ले गए जो हिजरत करके मेरे इलाके में आ गए थे। मुझे फौरन इस वाक़ये की इत्तला दी गई। इस खबर से मुझे मसरत हुई, लेकिन मैंने इसका इजहार कबीले के लोगों पर नहीं किया। मैंने उन्हें खामोश रहने का मशवरा दिया। गो अशोइल्ला की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं किसी ऐसे ही अक़दाम का मुंतज़िर था शाम के वक्त जब मैं सरीता के साथ मुहज़्ज़िब दुनिया की यादों में खोया हुआ था। फिजारों हाँपता काँपता दाखिल हुआ। इसकी वहशत इस अमर की गम्माज़ थी कि वो कोई ताज़ा वारदात सुनाने के लिए मुनासिब पैरा ये ढूंढ रहा है। मैंने अपने बदन की मालिश करने वाली लड़कियों को हाथ के इशारे से अलहदा किया और फर्जारों के साथ बाहर आ गया। बाहर कबीले के अफराद का एक मजमा मौजूद था, उनमें औरतें भी थीं। माहौल पर खौफ व हरास मुसल्लत था। मेरे नमूदार होते ही वो ज़मीन पर दराज हो गए। मैंने उन्हें खड़े होने का हुक्म दिया। फिर मैं क्या बयान करूं। मेरी आंखों ने बर्बरियत और शकावत दरिंदगी विस्फाकी का ऐसा हौलनाक मंजर देखा जिसे फरामोश करने के लिए हाफिजा बिगड़ जाना शर्त है। एक नातुआ खूं अलवो गिरो 10 अफराद का वो मजलूम और बदकिस्मत गिरोह मेरे सामने खड़ा था। उन्हें कबीले के दूसरे अफराद ने संभाल रखा था। उनके कांधे लटक रहे थे और बाजू झोल रहे थे। वो आंखें खोलने की कोशिश करके गाहे गाहे मेरी तरफ हसरत की नज़र से देख लेते थे। वो मेरे नहीं थे, उन्हें इबरत के दर्स के लिए जिंदा रखा गया था। शोइल्ला ने उन्हें दरख्तों से बांध कर दिल सोज मजालिम ढाए थे। फिजारू ने आगे बढ़कर उनके मुंह खोल कर मुझे दिखाए। उनके दांत गायब थे और जुबानें कटी हुई थीं। फिर इसने उनके हाथ दिखाए। उंगलियां हाथों से जुदा कर दी गई थीं। सबकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। दिला दी जाए, मुअज़्ज़ज़ सरदार फराजू ने मेरी खामोशी तोड़ने के लिए पूछा। क्या उनके सीनों से नेज़े पार करके उन्हें इस तकलीफ से निजात दे दें? मैंने चौंकते हुए कहा। लेकिन सुनो, मैंने कुछ सोच कर कहा। उन्हें जिंदा रखा जाए। कबीले के तमाम लोग उनके लिए काम करेंगे। मेरे हुक्म पर सब ने हैरत से मुझे देखा। जजीरा तोरी में माजूर लोगों को जिंदा रखने की कोई रस्म मौजूद नहीं थी। वो ऐसे लोगों को मार डालते थे। मैंने अपना फैसला इसलिए वापस लिया था कि क़िबले की आबादी के सामने उन्हें हलाक करना नहीं चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि फरारू और तमाम मजमा मेरा रद्द-ए-अमल देखने और सुनने के लिए पहलू बदल रहा है। मेरी खामोशी को वो अपने मोहतरम और मुक़द्दस सरदार की कमज़ोरी और मसलहत पर महमूल करते, लेकिन मुझे अपने किसी रद्द-ए-अमल के इजहार में मोहतात रहना चाहिए था। ये जो कुछ हुआ करीम क़ियास था। शोइल्ला इस तरह अपने कबीले के लोगों को ये बावर कराना चाहता था कि उनकी सज़ाएं इतनी शदीद और हौलनाक हो सकती है। मुश्तरका इलाके में आने वाले अफराद के लिए ये एक तंबी थी कि वो किसी वक्त भी शोइल्ला के पंजा इस्तिबदाद में जकड़ जाएंगे, और अगर वो वापस अपनी ज़मीन पर नहीं गए तो शोइल्ला का कहर इस हद तक नाजिल हो सकता है। इस वाक़ये के बाद मुश्तरका इलाके में जाने वाले लोगों के दिलों पर एक हैबत तारी रहती। वो शोइल्ला की ज़ालमाना खूब मावराई उलूम पर उसकी दस्तरस, जादूगर्दी और गैर मामूली ताकत से बखूबी वाकिफ थे। मुझे सोचने के चंद लम्हे मिले, फिर मैंने मुतज़ब्ज़ब हुजूम को देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए। मेरी पैरवी में बहुत से हाथ बुलंद हो गए। मैंने बुलंद आवाज में कहा, जजीरा तोरी के लोगों, देवता तुम्हें शादमा रखे। तुम सब अब मेरी अमान में हो। मुझे गौर से देखो और यकीन करो कि तुम्हारा सरदार मरते ताकत और जहानत में तारीख बर्रे आज़म के तमाम सरदारों पर फौकियत रखता है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम मुश्तरका इलाके में किसी खौफ और शक के बगैर जाओ। समंदरों से मछलियां निकालो, दरख्तों से फल नोचो, जंगल में उम्दा किस्म के जानवरों को तलाश करो। ये इलाका दोनों सरदारों की मलकियत है और ये तुम्हारा इलाका है। बहुत जल्द तुम्हें देवताओं की तरफ से मसरत और सरशारी की नवीद मिलेगी। तुम देवताओं की मंशा के मुंतज़िर वो है रहू। वो पर जलाल मलिका तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं है। और सुनो, अगर दोबारा तुम पर कोई हावी आने की कोशिश करे तो तुम मुश्तरक होकर इसका मुकाबला कर दो। क्या तुम अपने सरदार पर जाने कुर्बान करने से ग्रेज करते हो, जिसने तुम्हें आला झोंपड़ियां और आसाइशें दी हैं? मुअज़्ज़ज़ सरदार उफ़ज़ारो दरमियान में बोला, तुम्हारा हुक्म देवताओं का इशारा है, लेकिन शोइल्ला के आदमी ऐसा सिहर फूंक सकते हैं कि बीनाई मदूम हो जाती है। उनके हाथ इतने मजबूत हैं कि मुज़ाहमत बेकार हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सरदार को मालूम होना चाहिए कि शोइल्ला ने ऐसे मुंतखब आदमी मश्तर के इलाके में भेजे थे जो हुक्म चला सकते हैं। फरारू, क्या हमारे इलाके में सिहर फूंकने वाले लोगों की कमी है? मैंने तल्खी से कहा।
क्या तुम और तुम्हारे साथी चंद दिनों के लिए मश्तर के इलाके में अपने लोगों की निगरानी नहीं कर सकते? अगर वो तुम्हारे आदमियों को पकड़ सकते हैं तो तुम उनके बच्चे खींचे आदमियों को अपनी तहवील में नहीं ले सकते? क्या तुम वो तिलिस्म नहीं तोड़ सकते जिस पर शोइल्ला के आदमी हावी है? लोड गबी की ये सींग अपने गिले में डाल लो। ये सहराए जारिशी का अतिया है। मैंने अपने डगबी के सींगों का हारा तार कर दे दिया। जार में आए तो इसे भी गिरफ्त में ले लो। अब शोइल्ला के पास कोई भी रहना नहीं चाहता, वो मौका के मुंतजिर है। मेरे मुखातिब ने कुछ ऐसा असर मुरत्तब किया कि कबीले के लोग शोर मचाते और उछलते हुए मुंतशिर हो गए। वो अपने साथ माजूर लोगों को भी ले गए। मकाम में आकर मैंने फिजारू को हुक्म दिया कि इन 10 बदकिस्मत लोगों को जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग उनकी देखभाल नहीं कर सकते। ये फैसला करके मुझे एक दुख महसूस हुआ, लेकिन मौत ही उनकी नजात का सबब रह गई थी। इस वक्त तुरी की मुंतखब हुसैन दोशीज़ाएं सरिता का सिंगार कर रही थीं। मैंने इसे देखा। इसने शर्मा का नजरें झुकालें। कभी कभी मैं सोचता था कि सरिता किसके लिए सिंगार करती है। वो और दिलकश हो गई थी। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, बस कुछ ऐसी हसरत आमेज निगाहों से देखा करती कि मुझे अपनी आंखें इसकी तरफ से हिटनी पड़ती थीं। इस वक्त भी यही हुआ। मैंने इसे दूसरे कमरे में चले जाने के लिए कहा, क्योंकि इसकी मौजूदगी से शोइल्ला के खूनी अक़दाम पर गौर करने में मुझे तामुल होता। हर चंद की ये एक बेरहम मुजाहरा था, मगर उससे शोइल्ला की उलझन, बेचैनी और जलन का अंदाज़ा होता था। इसने मेरे इंतज़ार के दिन और कम कर दिए थे और मुझे मज़ीद आगे बढ़ने के लिए मौका फराहम कर दिया था। मुझे जिस बात की तवक्को थी, शोइल्ला ने देर से सही लेकिन की ज़रूर। इसने हमाकत का सबूत दे दिया था। इसके कबीले की आबादी मुंतकिल हो जाने के बाद मुझ में इससे नबर्द आजमाई की वो शिद्दत नहीं रही थी जो पहले थी। शोइल्ला की इस अजियतनाक हालत से एक लुत्फ महसूस होता था। अब मुझे ज़ारमे का इंतज़ार था और उन चंद साथियों का जो शोइल्ला के साथ रह गए थे। तन्हा हैकर वाला कैसा दिलचस्प शख्स हो जाएगा, मगर वो तन्हा नहीं रह सकता था। फलोरा भी आखिर दम तक इसके साथ होगी और नर बग्गा भी, जुज़रे बीज नार का वो देव कामत शख्स। मुझे इसे देखने का इश्तियाक था। जब फलोरा और नर बग्गा के सवा तमाम लोग शव्वाल को छोड़ देंगे, क्या इस वक्त भी तारीख बर्रे आज़म की हुसैन और जमील मलिका अकुबला अपने दस्त हिनाई को जुम्बिश नहीं देगी? शोइल्ला अपने लोगों से मायूस होकर आखिर जल्द अज जल्द मुकाबले का आरजूमंद होगा और काहुन आज़म समोराल को ये कोहर आलूद फिजा साफ करने के लिए जलवागिर होना पड़ेगा। शोइल्ला के खून से मेरे चेहरे का रंग सुर्ख होगा। इसकी हजीमत से मेरे इकबाल में और बुलंदी पैदा होगी। कभी ना कभी इस मजलिस के दरीचे वाह होंगे। इसके रुख ज़ेबा की दीद एक जालिम और सफाक शख्स शोइल्ला की उजलत और जल्दबाजी पर मुख्सर है। मैं कह चुका हूँ कि ये खाना खराबी भी फितना वफसादना मेरी तबीयत के मुताबिक था, ना मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं पहले ही 2 कबीलों का हुक्मरान था। ये सारा खड़ुग तो इसकी नज़रों में सरफराज होने की वजह से था। इसका जलवा मेरी सरकशी से मशरूत था। इसका कुर्ब मेरी शुजात से वाबस्ता था। मैंने ये नुक्ता पा लिया था कि इसे हासिल करने के कराइन किया है, वरना किया था एक तहजीब याफ्ता शख्स नगडेड़ंग वहशियों के दरमियान था, जिनके यहाँ इंसान की कोई हैसियत नहीं थी। माबादुल तबीयाती मुजाहिर की आमाजगा, जहाँ कदम कदम पर खतरे हों, किसके दिमाग में ये मर के सर करने की समाएगी? कोई नहीं। हमारे साथ आने वाले सब लोग मर चुके थे। सरंगा अपनी ताकतों और देवी की मदद से जिंदा था। डॉक्टर जवाद को हिकमत के सबब से औरतों को उनके हसन की बना पर रियायत मिली थी और मुझे इस कहकशां बदन की तहरीक ने जिंदा रखा था। शाम के करीब जब बस्ती के लोग शिकार से लदे फंदे वापस आए तो उनके साथ ज़ारमै और इस के साथी भी मौजूद थे। फिजर ओगे ने ज़ारमै और उसके साथियों को गुज़िश्ता दिन के मुताबिक लोगों को वरगलाते और शोइल्ला के कबीले की सरहदों की तरफ जाते देखा तो एक बड़े गिरोह ने उन्हें रोक लिया। फिजारू ने ज़ारमै के तिलिस्म का रंग चढ़ने से पहले ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली थी। इसने ज़ारमै और उसके साथियों को मशवरा दिया कि वो दूर अंदेशी के तहत जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर के कबीले में आ जाएं, क्योंकि वही आइंदा दिनों में इस पूरे इलाके का सरदार होगा। ज़ारमै शायद इस दावत का मुंतज़िर था। वो कुछ पसोपेश के बाद तैयार हो गया। इसके साथ उसके साथी भी आ गए। ये आखिरी आदमी थे। अब शोइल्ला के पास नरबग्गा और फलोरा रह गए थे। हाँ, एक और शख्स, डॉक्टर जवाद। मैंने अपने दरवाजे पर जब उनगिनत आवाज़ों का शोर सुना तो बाहर आकर देखा फिजारू के करीब ज़ारमै खड़ा था। इसकी निगाहें झुकी हुई थीं। मैं इस मर्द जरी के करीब गया और मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर शिकायती अंदाज में कहा,
ज़ारमै, तुमने आने में देर कर दी। ज़ारमै ने निगाह उठाकर मुझे देखा और ज़मीन पर ऊंधा लेट गया। मैंने इसका बाजू पकड़कर उठाया। मुझे खुशी है कि मेरे इलाके में एक लायक इल्तिफात शख्स का इजाफा हुआ है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जाबिर बिन यूसुफ तुम्हें फिजारू के मसावी दर्जा देता है। ज़ारमै की आंखें दमक उठूं और हुजूम ने नारा हाय तहसीन बुलंद करते हुए अपने नेज़े ज़मीन में गाड़ दिए। औरतों ने आलम जुनून में सर हिलाने शुरू कर दिए। तनुमंद ज़ारमै की आंखों से जहानत मुतरश्शे थी। वो दोबारा मेरे कदमों पर झक गया, उठा तो अकीदत के साथ बोला, जारा का तुम्हें और रिफतों से नवाजे। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग की तरह बड़ा है। मुक़द्दस अक़ुबला यकीनन तुम्हारे दिल और ज़हन के हाल से आशना होगी। तुम उसकी नज़रों में एक मकाम पैदा करोगे। हम सब तुम्हारे लिए दुआगो हैं। देवता तुम पर अपना सा ये कायम रखे। ज़ारमै की आमद पर इस दिन शाम कबीले में कुछ ज़्यादा ही सरमस्ती का मुज़ाहरा किया गया। ज़ारमै के बयान के मुताबिक शोइला आबादी के इनखला से सख्त परेशान और आर्ज़दा खातिर हो गया था। इसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए खुद उठना पड़ता था और वो अपने वफादार साथियों पर शक करने लगा था। नरबग्गा और वो घंटों सर जोड़कर एक दूसरे से मशवरे करते थे। नरबग्गा ही ने शोइला को मोहब्बत से बाज रखा था। ज़ारमै का ख्याल था कि नरबग्गा में देवताओं से कुर्ब रखने के लिए आला औसाफ मौजूद है। इसने शोइला की मौजूदा ज़हनी कैफियत की एक एक बात मुझे तफसील से बताई। इसके कबीले में ज़ारिशी से मेरी वापसी का चर्चा बड़ी शिद्दत से किया गया था। बगुमान में मेरी सरदारी की खबर से भी शोइला को धचका पहुंचा था। फलोरा को आज भी इसकी पसंदीदा औरतों में सबसे मुमताज़ दर्जा हासिल था। ज़ारमै ने बताया कि वो खामोश और गमज़दा ही रहती है। शोइला इससे झिझकता और डरता है। इसने नरबग्गा से अपने इस नादिर तोहफे का तारुफ कराया था और मेहमान नवाजी के तौर पर कितनी ही रातें फलोरा को इसके पास भेजा, लेकिन ज़रियगा हमेशा शोइला से शिकायत करता रहा कि फलोरा ने इसके साथ शब बसरी से इनकार कर दिया था। शोइला ये जबर फलोरा को नरबग्गा के पास नहीं भेज सकता था, क्योंकि मुझसे शिकस्त खाने के बाद फलोरा ने अपनी मर्जी से शोइला के पास रहना पसंद किया था। ज़ारमै शोइला की तमाम कमज़ोरियों, खामियों, खूबियों और ताकतों से वाकिफ़ था। इसने मुझे खुश करने के लिए फलोरा का जिक्र बतौर ख़ास किया और फलोरा का जिक्र करके इसने मुझे उदास कर दिया। कौन जानता था कि इस गोहर नायाब के हुसूल में मैंने क्या क्या इनकलाब देखे थे। फलोरा अब कैसी हो गई होगी? क्या उसके शहाबी रुखसार अब भी दसकुत्ते होंगे? इसकी गजाली आंखें अब भी छेकुत्ती हैं? क्या उसके सांसों से अब भी खुशबू आती है? वो हुसैन गजरा एक कर ये सूरत वहशी के गिले में लटका हुआ है। ये कैसा तमाशा है? मगर फलोरा अब मेरे पास आ भी जाएगी तो क्या होगा? वो मेरे लिए बड़ी अजनबी होगी। मैं इससे कुछ भी नहीं कह सकता। जब वो ये ख्याल करेगी कि जाबिर बिन यूसुफ ने इसका ख्याल तर्क करके किसी और आस्ताने पर सर नियाज खम कर दिया है तो इसका क्या हाल होगा? मगर इसे क्या अंदाज़ा कि जाबिर बिन यूसुफ का दिल अपने काबू में कब रहा है? इस पर तो किसी और का साया है। वो तो तिलिस्म में गिरफ्तार है। इसके पास शऊर कहाँ है? ज़ारमै की आमद के दूसरे दिन अचानक डॉक्टर जवाद मेरे कबीले में आ गया। इसे निहायत इज्जत से मेरे रूबरू पेश किया गया। मुझे इस शख्स से कोई रग़बत नहीं थी, इसलिए कि इसने सरीता पर हाथ उठाया था, हालांकि वो मेरे उन साथियों में शामिल था जो इस सहरखाने में असीर हो गए थे। डॉक्टर जवाद ने अपनी दुनिया की एक बदनसीब लड़की का ख्याल नहीं किया था, तो मैं इसे पहलू में क्यों नशिस्त देता? डॉक्टर जवाद एक तबीब था और तबीबों को तोरी में इज्जत का मकाम हासिल होता है, इसलिए मैं इसे आसानी से नहीं निकाल सकता था। यकीनन वो किसी सरदार से बाला नहीं था। मैंने इससे दुरुस्त लहजे में पूछा, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है सैयदी जाबिर? मैं डॉक्टर जवाद हूँ, तुम्हारा साथी, इसने इश्तियाक से कहा। मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ हूँ, लेकिन मुहज़्ज़िब दुनिया के रिश्ते तोड़ने में तुमने खुद ही पहल की थी। तुमने अपने दोस्त सरंगा की लड़की सरीता का भी ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हारी कोई एआनत नहीं कर सकता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ जाबिर बिन यूसुफ। आज तुम्हें मालूम है मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। अब मैं होश में आया हूँ। मुझे नदामत करने को बहुत दिन मिल गए थे। डॉक्टर जवाद लजाजत से बोला, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने खफगी से पूछा। मैं तुम्हारे कबीले में रहना चाहता हूँ। हमने जहानत और तदब्बुर का जो शानदार मुजाहरा किया है, मैं तुम्हें इसकी दाद देना चाहता हूँ। शव्वाल हवास बाख्ता है। वो शदीद अजियत और खफ्तान में मुब्तला है। तुम्हारे यहाँ एक शख्स की कमी है।
میری میں ایک بڑا طبیب ہوں، ڈاکٹر جواد نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔